हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग जो है वो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी से रेजोनेट ना करें। इससे जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी की एनर्जी को दूसरों के लिए जाने दीजिए। एक जनरल रीडिंग होती है तो सारी एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। चलिए रीडिंग की तरफ चलेंगे। रीडिंग पर जाने से पहले आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो रीडिंग का टॉपिक ये है कि हमेशा ही हमें ये शिकायत होती है। इन जनरल मैंने इस पर भी कुछ रीडिंग्स ली हैं, मगर आज थोड़ा इन डेप्थ जाऊँगी क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और टॉपिक इज़ दैट कि कैसे हम ये कैसे समझें कि हमें क्या करना है। हमारी चाहत ये होती है प्रेजेंट में हमें क्या करना है लाइफ में, जो हम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में डाल सकें। हम कैसा सोचें, हम कैसा बिहेव करें, हमें क्या चाहिए। हम अगर एक सोल हैं, इस लाइफ में आए हैं, तो हमारे सोल को किस वे में ड्राइव करें। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में कवर नहीं होगा। और मैं और भी इस पर रीडिंग्स लूँगी और धीरे धीरे करके आपको इससे रिलेटेड मैसेजेस भी पास ऑन करूँगी और आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी जितना मुझे नॉलेज है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि आपको लाइफ को डायरेक्शन कैसे देना है। क्योंकि करंट सिचुएशन में हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हम रोटी कपड़ा मकान ऐशो आराम अफेक्शन और लोगों का रिकॉग्निशन इतने में सेंटर्ड हो चुके हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको पाने के लिए हमें चाहिए क्या। बात है कि हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं एप्पल। हम एक फ्रूटफुल जूसी फल बनना चाहते हैं और हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी है, ठीक है, वो मिट्टी कैसी है। एप्पल का पौधा हम मरुस्थल में उगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ये जानेंगे कि हम उस मिट्टी को कैसे तैयार करें जिससे हम वहाँ एप्पल का बीज डालें और उसमें एप्पल ग्रो कर सके। मैं थोड़ा सा ही बता पाऊँगी, तो प्लीज़ पेशेंस रखें। मैं टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड मैसेजेज आपको पास ऑन करूँगी, ठीक है। पहले रीडिंग लेते हुए डिवाइन की गाइडेंस लेते हुए मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऐसी इंट्यूशन है कि बहुत लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। रीज़न क्या है, ज़िंदगी में बहुत कांटे मिले हैं और उन कांटों की वजह से वो बहुत परेशान है। वो अपनी ज़िंदगी में शांति सुकून का फल चाहते हैं, ठीक है, और वो उनको मिल नहीं रहा है। बार बार सेम चीज़ का रिपीटिशन होता है। प्यार खोजते हैं, प्यार की जगह पे धोखे मिलते हैं। ये क्यों हो रहा है, इसके लिए जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएं वो अपनी लाइफ की जो एनर्जी है, जो पेनफुल एनर्जी है, उसको हटाकर वो हैप्पीनेस की एनर्जी चाहते हैं। उसकी रीज़न्स क्या हैं और उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। मैं कार्ड्स आज ले लूँगी, उसके बाद मूव ऑन करूँगी। टॉपिक्स अलग है तो प्लीज़ अगर एक बार में समझ में ना आए तो रीडिंग को 2-3 बार देखिए। जगलिंग, यही चीज़ है, जगलिंग चल रही है। आप लंबे टाइम से आपके लाइफ में यही चल रहा है कि मेरी चाहत तो ये थी, मैंने इसके लिए ये काम किया था, मुझे लाइफ में प्यार चाहिए था, मुझे लाइफ में अबंडेंस चाहिए था, सराउंडिंग में रिकॉग्निशन चाहिए था, और वो चीज़ें मुझे मिली नहीं। मैं एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन, दूसरे से तीसरे रिलेशन, चाहे कोई भी रिलेशन है जिससे के भी बहुत क्लोज जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसको अपनी एनर्जी देते हैं, और वहाँ भी सिचुएशन वैसी की वैसी हो जाती है। आपके इमोशनल फुलफ़िलमेंट नहीं हो पाते हैं, आपके डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होते हैं। सेम सिचुएशन हर जगह से रिटर्न होकर आती है, क्यों? शायद मैंने इसका जवाब रीडिंग से पहले दिया है, फिर भी मैं आज उसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आप लोगों के लिए दिल से करते हैं, लोग पलट के आपको पलटवार कर देते हैं और आपका ही गला काट के निकल जाते हैं। आपकी ऊर्जा सन की तरह होती है। लोग
उससे अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आते हैं। लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपके शब्दों से, आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं। आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को बताता है। आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन हैं, अथॉरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं। आप ऐसा नहीं, इंसान है, डरते आप भी हैं, मगर अपने डर को हथियार बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। फिर भी मन में सच्चाई रखते हुए, स्टार की ऊर्जा अपने जीवन में रखते हुए, एक क्वीन की तरह जीवन ऊर्जा रखते हुए, सच्चाई पसंद है, जस्टिस पसंद है, हार्ड वर्किंग है, आपको ये डीचिंग वाली एनर्जी हर रिश्ते में चारों तरफ से क्यों मिलती है ये जानना चाहते हैं। सिंपल और स्ट्रेट वर्ड में बताती हूँ, ठीक है। ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि हर पार्ट में आप फ्लरिश करें, हर पार्ट में आप जहाँ से दे रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक हो। कुछ जगह से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलते हैं, लेकिन नॉट एवरीवेयर। बहुत कम लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देते हैं। मैक्सिमम जगह से लोग आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, अपना इस्तेमाल करके बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पेन वहाँ होता है जिनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ, कुछ लोगों से नहीं करे। 30-40% लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स आए हैं, शादी से पहले और शादी के बाद। शादी के बाद के पार्टनर ने भी उनको एक डीचिंग की एनर्जी दी है, शादी से पहले भी जो पार्टनर्स रहे हैं उन्होंने भी दी है। तो जब भी आप एकांत में बैठते हैं तो इस बात को सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किसी ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। पहली बात तो ये आप रीडिंग से समझ चुके हैं कि आपको अपना स्टैंड खुद के लिए लेना होगा। आपने पास्ट में भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए लोगों ने आपके लिए नहीं लिया। इट इज़ वेरी क्लियर। लेकिन आपके साथ ये एनर्जी क्यों रहती है? अब मैं एक बात बता दूं, अगर आपने एनर्जी में चेंज नहीं की तो ये आगे भी होगा। हम जिस एनर्जी में होते हैं हम उसी तरह की एनर्जी को खींच रहे होते हैं, ठीक है। आपने अपने आप को बेचारा या बेचारी की एनर्जी में डाला कि मैं तो बेचारी हूँ, मेरी तो किस्मत ख़राब है। आपकी किस्मत ख़राब है। आपने अपने आप के लिए खुद ही बोल दिया कि ये ख़राब है। आपने खुद ही मान लिया कि मैं कमज़ोर हूँ। आपने खुद ही मान लिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो चीज़ें वैसी ही होंगी। तो सबसे पहले आपकी थॉट, आपकी मेंटल सिचुएशन को चेंज करना ज़रूरी होता है। आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी है कि मैं उससे बदला लूँगा या लूँगी, और कुछ लोगों को ये है कि हाय मैंने इतना दिया था, चीज़ें छूट गई, मेरी चीज़ें लोगों ने ले ली। बिट्रे, चीटिंग और डिप्रेशन की जो एनर्जी है वो अभी आपसे रिलीज़ नहीं हुई है। कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आप चीज़ों को लेकर के। क्यों? ये लंबे टाइम से एनर्जी चली आ रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस एनर्जी का रिपीटिशन ना हो, आप जो हार्ड वर्क दे रहे हैं उसकी जस्टिस तक पहुँचे, तो सबसे पहले बात वही है कि अगर आप ये एनर्जी चाहते हैं तो आपके अंदर की जो मिट्टी है जिस पर ये एनर्जी पनप रही है और जो एनर्जी को खींच रही है उसको बदलना होगा। आप अपने थॉट प्रोसेस पर जाइए। आपको लोगों को बदलना नहीं है, लोगों पे काम नहीं करना है, खुद पर काम करना है। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ कि आपको खुद पे काम करना है। आप खुद पे काम कीजिए, लोगों को बदलने से कुछ नहीं। आप जब खुद पर काम करेंगे, खुद को चेंज करते हैं, तो आपकी अपनी वाइब्रेशन बदलती है, आपकी अपनी वाइब्रेशन बदलती है। सी, जब आपकी खुद की वाइब्रेशन बदलेगी तो ही आपके सराउंडिंग की वाइब्रेशन बदलेगी, क्योंकि जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बदली, आसपास के जो लोग हैं वो बदल जाएंगे। अब मैं इस बात को समझाती हूँ। देखिए, आप जैसे मधु है, मधुमक्खी है, फ्लावर्स होंगे तो वहाँ डिफरेंट तरह की मधु बनेगी। नीम के फ्लावर की डिफरेंट मधु होती है, रोज़ के फ्लावर की डिफरेंट मधु होती है। तो आपने अगर फ्लावर का फ्रेगरेंस बदल दिया, उसकी क्वालिटी बदल दी, नीम की जगह आप गुलाब हो गए, तो उस मधु की क्वालिटी बदल जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपको इनर पार्ट में चेंज करना है। आप स्टार की एनर्जी में आके द वर्ल्ड तक जाना चाहते हैं और अपने लाइफ के विनर बनना चाहते हैं। ये होगा, लेकिन तब
जब आप अपने आप को इंटरनली चेंज करेंगे। और वो कैसे होगा? आपको एनालिसिस करनी है आपको चेक करनी है अपने इनर पार्ट पे जाके कि आप जिस पार्ट पे काम कर रहे हैं क्या वो सही है। आप जिस रेत की मिट्टी पर फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपको मिट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं है? मिट्टी को चेंज कीजिए। अब आप पूछेंगे मिट्टी को कैसे चेंज करें? किया जा सकता है, ठीक है। आप वहाँ फर्टाइल मिट्टी डालिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने इनर पार्ट को चेंज कीजिए और फिर वहाँ एप्पल का सीड डालिए। देखिए एप्पल ग्रो करेगा। आप अपनी मिट्टी को कैसे चेंज करेंगे? अपने आप की एनालिसिस कीजिए और अपने हर एक्शन को नोटिस कीजिए। और आप ये देखिए कि आपको अगर एप्पल ग्रो करना है तो उस मिट्टी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। क्या वो मिट्टी उस क्वालिटी तक पहुंच गई? जब वो मिट्टी की क्वालिटी उस तक पहुंच जाएगी जो एक एप्पल के सीड की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ आप एप्पल ग्रो कर पाएंगे। आप कर पाएंगे, आप में ये एबिलिटी है, आप में ये पूरी एबिलिटी है। आपने जो मगर वो जो एक्शन आप दूसरों के लिए लेना चाहते हैं ना, उसको आपको खुद के लिए लेना है। आप खुद पे नोटिस कीजिए, कुछ लोगों ने ये काम किया है लेकिन उनकी रफ्तार वैसी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आप थोड़ा काम करने के बाद आप चाहते हैं कि अब यहीं से पूरा का पूरा डिसीजन हो जाए, अब आगे मुझे नहीं करना, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। ऐसा नहीं होगा। आपने जो काटा उसके लिए आपने सालों उस तरह की रेत वाली मिट्टी में वो चीज़ें ग्रो की हैं, तभी आपने वो चीज़ काटा है। अब आपने मिट्टी थोड़ी सी चेंज की है तो उस मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यूअस उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, आप जिस जस्टिस को 100% फ्लरिश करना चाहते हैं, ठीक, उसकी मिट्टी की कंटिन्यूअस रिवॉल्व करना ज़रूरी है। उस मिट्टी को कंटिन्यूअस सींचना, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें खाद, पानी, मिट्टी, हवा देना ज़रूरी है। थोड़ा सा देकर आप नहीं रोक सकते। थोड़ा सा देकर रोकेंगे तो पहले बता दूं, सराउंडिंग में अभी भी रेत बिछी हुई है, आपकी कांटे हैं, लोग खड़े हैं आपको फिर से मरुस्थल बनाने के लिए। आप अपने लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी आपको अपनी मिट्टी को कंटिन्यूअस सींचते रहना है। ग्रोथ हो रही है मगर उसको आप हरा भरा करके जंगल बना देना चाहते हैं, नेचर की कंप्लीट सारी चीज़ों से भर देना चाहते हैं, तो कंटिन्यूअस अपनी मिट्टी पे काम कीजिए। आप एक सोल हैं, ना कुछ यहाँ लेने आए हैं ना देने आए हैं, यहाँ सिर्फ एक चीज़ करने आए हैं, वो है अपनी ग्रोथ, अपनी सोल की इनर ग्रोथ। और अपनी सोल की इनर ग्रोथ के लिए सबसे पहला काम आपके अंदर जो मिट्टी है जिस पर चीज़ें पनप रही हैं उसको रिवाइव करना, उसको रिवाइव करना। बाकी जो चीज़ें हैं वो कर्मा के अकॉर्डिंग टर्न अराउंड होंगी और आपको पेन बेयरिंग ये सब चीज़ जो भी होती है वो उसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, आपका इनर ग्रोथ। इनर ग्रोथ का मतलब जिसको जो सोइल मरुस्थल रेत बन गई है उसको मिट्टी में कन्वर्ट करना है ताकि वो फ्लरिश कर सके। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप शायद समझ सके इस बात को, ठीक है। आपको अपना हार्डवर्क कंटिन्यूअस देना है। थकान हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मगर बार बार पीछे मुड़कर ये देखना कि हमने तो इतना कर दिया, अब जो होना होगा। देखिए, अगर आप अभी थक गए, आप कुछ नहीं करेंगे, चीज़ें जैसी हैं चलते रहें, मुझे कुछ नहीं करना, अपना आउटपुट नहीं देंगे, लाइफ का एक टाइम स्पेन आप लेकर आए हैं, वो पूरा करके निकल जाएंगे। और अगर आप अपने लाइफ पर्पस पूरा नहीं किया तो बीच में भी निकल सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है और जिस भी सोल को ये लगे कि अब ये पर्पस पूरा होने का ऑप्शन नहीं बचा है तो बीच में भी निकल जाती है। फिर आप रीबर्थ में आएंगे। करना तो आपको है तो फिर अभी क्यों नहीं करना, बार बार उसी के लिए क्यों आना है? क्योंकि कितनी चीज़ें पाइल्ड अप हैं ये ना आप जानते हैं ना हम। पूरा तो हमें करना है, बिना पूरा किए इस चीज़ से मुक्ति तो होगी नहीं। करना तो है तो आप अभी से काम में लग जाइए, ठीक है। सपोर्ट थकान होती है, थकते हैं, अपने एंजल से सपोर्ट मांगिए, आपको मिलेगा। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए काम पर, क्योंकि आपके पास ये ऊर्जा है, सन की भी है, स्टार की भी है।
आपके अंदर जो काम करने की ऊर्जा है, जो जुनून है, उसमें एक सूर्य की तरह गर्मी भरी है। वो चीज़ आप ये मोमेंट्री सिचुएशन पे आके नहीं कह सकते कि मेरे से नहीं होगा। ये ऊर्जा आपको दी ही गई है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, और आपके अंदर है। ये आपने अर्न किया है अपने पास्ट कर्मा से, और फिर आप यहाँ ये चीज़ दूसरों को दिखती है। ये ऊर्जा अपने फालतू के चीज़ों में आपने इम्प्लीमेंट करके वेस्ट की है। अब ये ऊर्जा डिवाइन चाहती है कि आप अपने इनर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, अपनी मिट्टी को चेंज करें, उसकी उर्वरकता बढ़ाएं, जिससे आप फ्लरिश करें। और वो फ्लरिशनेस आपके सोल की है। जैसे ही सोल की उस ऊर्जा चेंज होगी, आपके सराउंडिंग की भी ऊर्जा बदलेगी। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? देखिए, जंगल कैसे बनता है? जंगल में कोई ऐसा तो है नहीं कि जाकर के पेड़ लगाते हैं लोग तब जंगल बनता है। नेचर खुद करती है, ठीक। थोड़े से पेड़ ग्रो किए, स्टार्टिंग में 2, 4, 10, 15, 20 पेड़ ग्रो करने में मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अपने आप नेचर आसपास के सीड को ग्रो करना शुरू कर देती है। मतलब एक बार हरियाली वहाँ आई, चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू हुई और सराउंडिंग चेंज होना शुरू हुआ। इट मीन्स एनर्जी के शिफ्टिंग हो गई वहाँ पे। वैसे ही आपके लाइफ में भी है। आपने अगर अपने इनर सोइल को चेंज किया, उस पर आपने अपनी सीड डाली और उसकी ये ऊर्जा जब फ्लरिश होनी शुरू हुई, तो आसपास जो अभी आपके लोग पड़े हैं ना, बार बार आपको ट्रैप करते हैं, खींचते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अपने आप साइड होने लगेंगे। और वो ऊर्जाएं जो उस ऊर्जा से मैच करती है, जो पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, आपके सराउंडिंग में आना शुरू हो जाएंगे। और आप अपनी लाइफ में यही चाहते हैं, बार बार धोखा ना मिले, बार बार डिचिंग ना मिले, रिश्तों में प्यार मिले। आपके अंदर की जब वो ऊर्जा चेंज होगी, जो अभी बिटरे दर्द से वो पास्ट की वही ऊर्जाएं रिलीज़ कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो जैसे ही पूरी तरीके से चेंज होंगी, उसमें लव, अफेक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ ट्रस्ट, फेथ, डिवाइन ऊर्जाएं जब पूरी तरीके से फ्लरिश होने लगेंगी, तो अपने आप आपकी सराउंडिंग की जो ऊर्जाएं हैं उसमें भी उस तरह की ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। मैं यही कहना चाहती हूँ आज की रीडिंग में। आपको इस पे कैसे काम करना है मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। देखिए, आप एक स्टार हैं। स्टार की अपनी ऊष्मा, अपनी ऊर्जा होती है, वो गर्म भी होती है और ठंडे भी। आपका फेथ जो है वो ही आपको रिन्यूअल के लिए ले जाएगा। आप रिन्यू हुए हैं, लेकिन रुकना नहीं है। कुछ लोग थक रहे हैं, थकना नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, टाइम लीजिए और फिर आगे बढ़िए। आपको कंटिन्यूअस अपने आप को मोटिवेट करते जाना है, ठीक है। आप द वर्ल्ड की एनर्जी में हैं, इस एनर्जी तक आपको पहुंचना है। कुछ लोग रीच आउट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को यहाँ तक पहुंचना है। आपको अपने लिए नया वर्ल्ड खोलना है, और वो वर्ल्ड सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जिस थोड़ी सी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, आप अपना इनर पार्ट जैसे ही रिवाइव करेंगे, वो चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होकर आप तक आ जाएंगी। मैग्नेट, आप मैग्नेट बन जाएंगे उन चीज़ों की। वही मैग्नेट बनना है, वही मैग्नेट बनना है जो आप चाहते हैं। लेकिन मैग्नेट बनने के लिए उसके अलॉय को जिस लेवल तक, जहाँ तक पहुँचना है, वो काम तो आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग ट्रैवलिंग से भाग रहे हैं। उनका ये है कि दे आर टायर्ड और वो शिफ्ट नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते। अगेन यहाँ रेजिस्टेंस की एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है कि वो रेजिस्टेंस आप छोड़ दें। आपको ट्रैवलिंग करना होगा, क्योंकि आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपकी एक एनर्जी की शिफ्ट होगी। ये ट्रैवल फिज़िकल भी हो सकती है और मेंटल भी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात,
कुछ लोगों की स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ओके, ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है जो आपको विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं। ये जो चेंज आप अपना इनर चेंज करेंगे ना, वो एंडलेस होगा, उसकी कोई एंडिंग नहीं है, वो कंटिन्यूअस ग्रो करती जाएगी। शुरुआत में ऊपर से दिखेगी नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी ऑरा शिफ्ट करेगी, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेंगे, आपके आसपास के की जो एनर्जी ऑरा फील्ड चेंज होगा और आप चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो जिस तरह के लोग आपकी लाइफ में उसके बाद इंटर होंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। आप इसी को चेंज करने की जद्दोजहद सालों से कर रहे हैं। क्यों रिपीटिशन पार्ट होता है, क्यों सारे लोग ऐसे होते हैं? किन लोगों ने मान लिया है कि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया में वफादारी, प्यार, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप ही के इनर ऑरा से कुछ ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो उन चीज़ों को आपकी तरफ खींच रही हैं जो आप नहीं चाहते हैं। क्या सिचुएशन बताऊं? आप नहीं चाहते कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रहें, ठीक है? होता है ना कि घर में हम कभी कोई प्रीशियस चीज़ खरीद कर लाते हैं, वो टूट गई है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन फिर भी हमारा ये रहता है हमने इसमें इतना स्पेंड किया था, हमें इतना ये पसंद था, या फिर भी हम उसको ना घर के किसी कोने में सजा के रखे रहते हैं। आपके साथ भी यही है। आपकी चीज़ें टूट गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई, आपको पता है कि वो वेस्ट है, फिर भी आपने कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग के कोने में उस चीज़ को सजा के साइड में रखा हुआ है। उसको देख कर दर्द होता है, आपको अफसोस होता है, उसके बावजूद भी उसके निशान आपने बना रखे हैं, उस चीज़ को वैसे सजा रखा है। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और बीच में उस पर थोड़ा आप एफ़र्ट भी दे देते हो, तो जस्ट लीव दैट एफर्ट, मूव डाउन। लोगों से चर्चाएं तो बिल्कुल ही नहीं करनी कि हाय मैंने इतना किया है, मैंने इतना किया, बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? देखिए, आपके सराउंडिंग में या कहीं से भी कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, मैं बिल्कुल बता दूं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग से आपको मिल रही हो, कहीं से भी कोई डिवाइन फेमिनाइन की ऐसी एक एनर्जी है जो आपके लिए एक बैकबोन सपोर्ट सिस्टम की तरह है, जो आपकी माइंड में बन रही सारी उलझनों को एक क्लियर डायरेक्शन दे रही है। तो प्लीज़ उस एनर्जी को लें और थैंकफुल भी रहें, और साथ के साथ एक चीज़ और बता रही हूँ, समझने की कोशिश करें कि वहाँ से क्या गाइडेंस आपको मिल रही है और उस पर एक्शन लें। ओके, अपने आप को दूसरों के हिसाब से नहीं, अपनी इनर सोल, इनर क्वालिटी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें। लोगों के साथ आपको सिंपैथी रखना है, कंपैशनेट भी रहना है, मगर उसमें आपको चेंजेस क्या देना है ये आप समझ गए होंगे। आप ये जस्टिस चाहते हैं, आप थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस हर हाल में होता है, आप गुहार लगाएं या ना लगाएं, वक्त अपने आप जस्टिस देता है। लेकिन अगर डिवाइन को आपकी सर्टेन पार्ट को चेंज करने के बाद ही जस्टिस देना है, तो आपको उतना इंतज़ार करना पड़ेगा और उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बात वही है, एप्पल को ग्रो करना है तो आपको अपनी मिट्टी को उस लेवल तक ले जाना होगा जिससे वो एप्पल का सीड वहाँ ग्रो कर सके, ये आपको समझना होगा। आपका लक आपसे कोई नहीं छीन सकता, कितना भी लोग डिले कर सकते हैं। और डिले भी क्यों हो रहा है? डिले इसलिए हो रहा है कि आपके इनर एनर्जी का जो शिफ्ट है, इनर एनर्जी में जो चेंजेज होनी चाहिए वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जो एग्जैक्ट आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो इस ऊर्जा को चारों तरफ से फ्लरिश कर सके। जैसे ही इस ऊर्जा की ऊष्मा को लेने लायक आप हो जाएंगे, उसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। बीच बीच में कहीं ना कहीं लैकिंग की सिचुएशन बनी हुई है अभी भी, ठीक है? कुछ एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन आपको हमेशा रहती है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन उनको हमेशा रहती है।
डायरेक्शन भी मिलती है उनको हमेशा। आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके इनर एनर्जी को चेंज करने में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। बहुत लोगों को पता है लेकिन वो बीच में फिर भी स्टक हो जा रहे हैं, उनको पता है उनकी मिट्टी कैसे चेंज करनी है, मगर वो उनकी मेहनत उनसे नहीं करना चाहते हैं। और हाँ, बार बार जो आप ये सोचते हैं ना नेगेटिव एनर्जी है, रहने दीजिए ना। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी भी होती है, दुनिया में हर चीज़ होती है। ठीक है, आपको उसके पीछे भागना नहीं है। ओके, देखिए पास्ट की जो अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हुई है, जो आपकी जिस चीज़ को आपने अपनी कंडीशनिंग बना रखी थी उसकी जो आपकी एंडिंग हुई है, वो एनर्जी आप भूल नहीं पा रहे हैं। उसको बांध कर रखा है आपने, वहाँ क्लियर है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। आपको उसको नहीं पकड़ना है, जाने दीजिए। अब ये न्यू बिगनिंग का समय है, ये हुआ भी इसलिए था कि आप इसकी मिट्टी वैसी तैयार हो गई थी। गिवर बिना सोचे समझे आपने बस देना। आप ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप कैक्टस के प्लांट पर एप्पल का फल कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी वहाँ की ज़मीन बदलनी है, तभी एप्पल ग्रो करेंगे आप। और ये आपके इनर पार्ट पर है, मैं पहले भी बोल चुकी, ये आपके इनर पार्ट पे है। सिंपल स्ट्रेट लफ्ज़ों में कहा जा रहा है, प्यार हमेशा आपके पास था, है और रहेगा। जो लॉस हो चुका है उस लॉस ने आपकी लाइफ को खड़ा किया है, वो बिगनिंग दी है। आपको अपना काम कंटिन्यूअस करना है और ट्रस्ट बनाए रखना है। ठीक है। आप हैंग भी खुद से ही हो जा रहे हो और पॉज कर देते हो चीज़ों को। हैंग नहीं होना, पॉज नहीं करना, बिल्कुल नहीं हैंग होना। हैंग किस बात के लिए होना है? इसलिए कि हमने इतना दिया, बार बार आप पीछे मुड़ कर देखते हो तो हैंग हो जाते हो कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या बचा है। आपको क्या पता कि क्या बचा है? आपको तो नहीं पता कि आपने कितना टाइम फ्रेम लेकर के इस लाइफ स्पैन में आए हो। आप अपना काम करते जाओ, डजेंट मैटर। ठीक है। अनसेटिस्फाइड सिचुएशन जो है, आपके डिज़ायर की अनसेटिस्फैक्शन जो है, वो आपको हैंग कर रही है, उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। जैसे ही आप अपने इनर एनर्जी को शिफ्ट करेंगे, ये डिज़ायर भी शिफ्ट हो जाएंगे। इनर एनर्जी पे आपको तो काम करना होगा। हमेशा बाहरी चीज़ों को देखना बंद करना है। जो सिचुएशन है उसके एंगल को देखने का एंगल चेंज कीजिए, देखने की एंगल को चेंज कीजिए। उसमें आप ये देखिए कि इस चीज़ ने आपको दिया क्या है। आपने जो पाया है, 90% लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती। आपने जो अंडरस्टैंडिंग पाई अपने अंदर से, उसको पाने के लिए लोग जन्मा लग जाते हैं। लोग ऊपरी दिखावा में ही फंसे रहते हैं। आप इनर एनर्जी के शिफ्टिंग पे काम करने तक के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ तक पहुंचना कोई मजाक चीज़ नहीं है। रेसिस्ट नहीं करना है। सिंपल स्ट्रेट मैसेज आया, किसी भी चीज़ के लिए आप रजिस्ट मत कीजिए। आपके अंदर की जो सोल की शिफ्टिंग की गई है, एनर्जी की शिफ्टिंग की गई है, उस पर काम करते जाइए। ठीक है। जो भी यूनिवर्स की तरफ से आपको एनर्जी आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप आगे बढ़िए। आपका जो गोल है उसको समझिए और आगे बढ़िए। आपकी मैनिफेस्टेशन बेकार कभी नहीं जाएगी। सारी मैनिफेस्टेशन काम आएंगी और वो आगे फ्लरिश होंगी।
लेकिन जब आप ये अपनी इनर एनर्जी को चेंज करेंगे तो आप खुद पर हंसेंगे फ्यूचर में कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया, किस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे। ठीक है, वो छोटे छोटे डिज़ायर्स के पीछे आप भाग रहे थे और एक्चुअली आपके पास तो पूरा खजाना पड़ा है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है आज की रीडिंग एक बार में आपको समझ ना आए तो प्लीज़ इसे रिवाइंड करके बार बार देखिए। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ टेक्स्ट कीजिए, मैं आई विल गिव यू रिप्लाई। और मैं कोशिश करूँगी कि इससे रिलेटेड कुछ मैसेजेज आगे की भी रीडिंग में लेकर आऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।